हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे तो सर्दी हो गई है पूरा। बुखार दिन भर लगा था। सर्दी भी हो गया, नाक वाक बंद हो जाता है, इनमें वो अलग टेंशन हो जाता है। सर्दी हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है करना क्या है। पढ़ने वढ़ने में कुछ भी मन नहीं करता है वैसे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। देखिए, नर्वस सिस्टम में होता है क्या क्या चीज, 3 प्रकार से नर्वस सिस्टम होता है। केंद्रीय नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है परिधीय, पेरिफेरल ना। तीसरा होता है स्वायत्त, ऑटोनोमस, स्वायत्त नर्वस सिस्टम ना। ये काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर जुड़ा होता है। ये पूरे शरीर का 99% हिस्सा को कवर कर लेता है और मदद करता है, हेल्प करता है, सुरक्षा देता है। 99% मदद करता है। तो सेंट्रल नर्वस, केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल यानी बीच में जो होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ये 99% पूरे शरीर का हिस्सा है। तो ये पूरा 99% पूरा शरीर को कवर करके रखता है। दूसरा होता है परिधीय नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। परिधीय में क्या होता है कि ब्रेन का 12 जोड़ी नसें, स्पाइनल कॉर्ड का 31 जोड़ी नसें, ये दोनों मिलकर काम करती है। ब्रेन का 12 जोड़ी और ये स्पाइनल कॉर्ड का दोनों का मिलकर काम करती है। 12 का 12 और 31 का 31 जोड़ी नसें मिलकर काम करते कौन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्वायत्त नर्वस सिस्टम में क्या हो जाता है? स्वायत्त नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमस ना, ऑटोनोमस मोटर नर्व्स यानी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में क्या होता है? स्वायत्त में 12 जोड़ी नसें और 31 जोड़ी नसें दोनों मिल जाती है। लेकिन कभी कभी ना, ये वाला जो नसें होती है, ये कभी आ जाएगी 10 ठो, ये कभी आ जाएगी 12 ठो, ऐसे करके परफेक्ट नहीं आती है, फिक्स नहीं आती है। ये अलग अलग आती है, फिक्स नहीं आती है। ये ना, ये फिक्स नहीं होती है, एकदम अलग अलग काम करती है। कभी बेसी आ जाएगी, कभी कम आ जाएगी, ये दोनों। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि उसका कंफ्यूजन रहता है कि ज्यादा कब आना है, कम कब आना है, तो अनुकंपीय हो जाता है। अनुकंपीय मतलब ना, कोई चीज को देख कर डर जाते हैं। जैसे कहीं गए ऐसे जगह पर जहाँ की वहां पे लोग बताए हैं कि वहां पेड़ पेड़ पर जो होती है ना, चुड़ैल रहती है, बड़का बड़का मुड़ी वाली, बड़का बाल वाला ना। तो बोलेंगे कि चुड़ैल रहती है वहां पे, बाई चांस किसी वजह से वहां उसी में जाने लगे तो एकदम दिल का धड़कन क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, एकदम डर जाते हैं चारों ओर से। पूरा एकदम काम करना, सारा ब्रेन छोड़ देता है। कौन काम करना लगता है? ऑटोनोमस एकदम चालू हो जाता है, अनुकंपीय होके लगता है। पूरा शरीर का जो बाल होता है एकदम रुआ बोलते हैं, खड़ा हो जाता है एकदम चारों तरफ से। बात एकदम डर गए, कोई गड़बड़ा मत जाए, कोई यार मत जाए, चुड़ैल मत आ जाए, ये सब होने लगता है, एकदम डरा जाते हैं। तो उसको बोलते हैं अनुकंपीय। ठीक। फिर जब धीरे धीरे जब पार हो जाते हैं, रास्ता पार हो जाएंगे, चले जाएंगे आगे, तो वो उसमें दिखेगा तो कहते हैं पारा अनुकंपीय। एकदम शांत हो जाएंगे, धुआं वुआं कोई खड़ा, सब सही हो जाएगा। बाप रे, एकदम कहेंगे एकदम, अरे बाप रे, निकल गए एकदम वहां से आके, अच्छा हुआ बच गए ना। तो ये क्या होता है? अनुकंपीय मतलब बहुत चीजें से डर जाना, किसी चीज को देखकर डर जाना, अनुकंपीय। उस टाइम पे कौन काम करता है? नर्वस सिस्टम, स्वायत्त नर्वस सिस्टम ना। 12 जोड़ी से, उसमें से जो ब्रेन होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड वाला, जैसे कि ये ब्रेन होता है स्पाइनल कॉर्ड वाला ना, ये यहाँ से ऐसे जुड़ा रहता है। ये ब्रेन का हो गया हिस्सा भाग, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड हो गया। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो इसमें से 12 जोड़ी ऐसे नसें निकली रहती है। ये 12 जोड़ी निकली रहती है। ये 31 जोड़ी निकली रहती है, ये वाली। ये जो नीचे रहती है 31 जोड़ी निकली रहती है। ये 31 जोड़ी नसें निकली रहती है इसमें से ना। 12 जोड़ी की जगह पर 31 जोड़ी निकली रहती है। 31 जोड़ी नसें निकली होती है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कितना होती है? 31 जोड़ी नसें होती है स्पाइनल कॉर्ड में ना। 12 जोड़ी होता है ऊपर जो ब्रेन का होता है। तो इसी में से ना ये वाला काम करना, कभी 10 गो कभी 8 गो करेगा, उधर से 31 जोड़ी में से कभी 12 गो कभी 10 गो, ऐसे कुछ भी काम कर सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है। कम काम करता है, कंफ्यूजन में रहता है, इसीलिए ऐसा होता है। ये रीढ़ बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसी के बीच में से पूरा वायरिंग यहाँ पीछे पीछा होता है ना, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक। ये वाला हिस्सा जो बताए थे बोन ब्रेन का, साइड से ऐसे रहता है, ऐसे था ना। बीच में वाला भाग हो गया था, ये ये पीछे वाला भाग हो गया था, ये अंदर का भाग हो गया था, ऐसे करके
ये अंदर का भाग होता है। ऐसे था, यहाँ पे पोन्स नाम की हड्डी होती है, यहाँ पे ये पोन्स नाम की हड्डी होती है। ये हड्डी ना सिग्नल पहुंचाने का काम करती है, जो से ब्रेन का सामने से स्ट्रक्चर है ना, इधर से साइड से ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा नहीं होता है, जो बीच में होता है स्पाइनल कॉर्ड जो जुड़ा है, इसका ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होगा। दिखाते हैं, देखना कैसा बना है, हाथ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, असल में देखेंगे ना अखरोट जैसा दिखता है ना अखरोट, तो ये ऐसा होता है, दो भाग में होता है। एक ऐसा भाग होता है, ये दूसरा भाग होता है, ये ऐसे बना होता है, अखरोट टाइप का दिखता है, ये ऐसे बना होता है। ठीक, ये दो हिस्सा में बटा होता है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये होता है अखरोट भाग। अब इसका ये स्ट्रक्चर हो जाता है ब्रेन का, ऐसे ऐसे रखता है ना, ऐसे दिखता है, ऐसे रहता है ये स्ट्रक्चर, ऐसे लगभग जुड़ा। यहाँ से स्पाइन पोन्स नाम की हड्डी होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। यहाँ पे पोन्स नाम की हड्डी होती है, जो ब्रेन से जुड़ा रहता है ना, पोन्स नाम की हड्डी ऐसे जुड़ा रहता है ब्रेन में। तो पूछ देता है क्वेश्चन कभी कभी, पोन्स नामक हड्डी कहाँ होती है, तो ब्रेन में होती है, ब्रेन का जुड़ा होता है हिस्सा। अब ये दोनों सिग्नल देता है, ये दोनों का ना, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड होता है दोनों में ना, चेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क दोनों में ना, लेफ्ट वाला राइट का काम करता है, राइट वाला लेफ्ट का काम करता है। ये दोनों आपस में सिग्नल भेजता है। सिग्नल भेजने का काम करता है न्यूरॉन, तंत्रिका जिसको बोलते हैं न्यूरॉन ना। ज्यादा सोडियम जैसे नमक वाला खाएंगे चीज तो सोडियम मतलब न्यूरॉन तेज हो जाता है, एक्स्ट्रा एकदम सिग्नल भेजता है तेजी से 2 वोल्ट का करंट छोड़ देता है, कभी कभी झटका देता है। कभी सोएंगे ना तो देखना, कभी हार्ट आउट जैसे कि ये होता है ना कि मतलब कंट्रोल होने लगता है, तो सिग्नल देके झटका देता है, सिग्नल देके झटका देने लगता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ब्रेन का 2 भाग होता है ना, इसमें होता है पोन्स नाम की हड्डी होती है, ये वाला पोन्स नाम की हड्डी होती है, दोनों का काम अलग अलग होता है। ये वाला ना लेफ्ट वाला कंट्रोल करता है, तो राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करता है, ऐसे करके कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड हो गया, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि 12 जोड़ी ऐसे नसें निकली होती है, नीचे 31 जोड़ी नसें निकली होती है, नस से नस एक ही दांत हो जाता है। तब अनुकंपीय का मतलब कि बहुत ज्यादा डर जाना, पारा अनुकंपीय मतलब कि स्थिर हो जाना, अपने जगह पर आ जाना, सारे नस से अपने जगह पर आ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनुकंपीय, पारा अनुकंपीय ना। पोन्स नाम की हड्डी होती है, कहाँ पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के पीछे, मतलब ब्रेन के पीछे सीधे यहाँ पे पूरा कंट्रोल पूरा काम करता है ब्रेन ना। ब्रेन का 3 हिस्सा हो गया था जो बता दिए थे। अब आगे हम लोग देखेंगे न्यूरॉन, यानी तंत्रिका, न्यूरॉन यानी तंत्रिका देखेंगे, तंत्रिका, न्यूरॉन यानी तंत्रिका देखेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। अब नॉर्थ वाला तो पता चल गया, पूरा ब्रेन का चैप्टर में ये सब कंट्रोल कौन करता है, क्या करता है, सब बता दिए ब्रेन। अब देख लेते हैं क्या चीज, न्यूरॉन यानी तंत्रिका। सिग्नल भेजने का काम कौन करता है, तंत्रिका। सिग्नल भेजने का काम कौन करता है, तंत्रिका, बोलते हैं न्यूरॉन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, हिंदी वाला देख ले, तंत्रिका क्या बोलते हैं, तंत्रिका। तंत्रिका को सिग्नल भेजने का काम करता है, क्या करता है, सिग्नल भेजने का काम करता है। ब्रेन में एक दूसरे को सिग्नल भेजना चाहिए ना, ब्रेन में सिग्नल भेजना जरूरी होता है, ब्रेन में सिग्नल भेजना जरूरी होता है, इसी को बोलते हैं तंत्रिका या न्यूरॉन। मान के चलिए कहते कि ब्रेन तेज हो जाता है तो बादाम खाने से, ठोकर खाने से तेज हो जाता है, बादाम से थोड़े अनुभव होने लगता है। नस जिसको बोलते हैं नस यानी तंत्रिका, सर्दी में परेशान कर दी। पहला होता है मोटर नर्व्स, एन का मतलब नर्व्स, मोटर नर्व्स ना। ये आदेश देता है, क्या करता है, आदेश देता है, आदेश देता है। किसको देगा, ब्रेन देगा बॉडी को, ब्रेन किसको देगा, बॉडी को,
ब्रेन देता है, भैया चमकने लगेगा लिखने में। ब्रेन देता है किसको? बॉडी को। बॉडी को देता है, यानी ब्रेन किसको देगा? बॉडी को आदेश देता है। कौन देता है? ब्रेन। कौन में? मोटर नर्व में। ब्रेन देता है किसको? बॉडी को आदेश देता है ना। बॉडी को आदेश देता है कौन? ब्रेन। इसे बोलते हैं मोटर नर्व। मोटर नर्व ना। दूसरा हो जाता है सेंसरी नर्व। दूसरा सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व एंड नर्व। ये क्या करता है कि ब्रेन सूचना देता है। सूचना 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 देता है। कौन देता है? सूचना। सूचना देता है कौन? तो ये देगा बॉडी से। बॉडी मतलब सूचना देगा किसको? ब्रेन को। बॉडी ऐसे सूचना देगा ब्रेन को। ब्रेन ब्रेन को बॉडी सूचना देगा ब्रेन को ना। ब्रेन को बॉडी सूचना देता है किसको? ब्रेन को। इसको क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व बोलते हैं। सूचना देता है ये बॉडी को, बॉडी से ब्रेन को सूचना देता है। सेंसरी नर्व ना। बॉडी से सूचना देता है क्या चीज? ये सेंसरी नर्व सूचना देता है बॉडी से ब्रेन का। सूचना दे दिया। तीसरा होता है बैकअप में, उसको बोलते हैं ना मिक्स नर्व। मिक्स नर्व। मिक्स नर्व ये दोनों का काम करता है। ये क्या करता है? दोनों का काम। बैकअप होता है ना, दोनों दोनों को काम करेगा ये। तो पहला देख लीजिए कैसा काम करता है। जैसे कि आदेश दिया मोटर नर्व ब्रेन ना। ब्रेन आदेश देता है किसको? बॉडी को। जैसे कि मान के चलिए मच्छर काट दिया कहीं, मच्छर काट दिया तो ब्रेन को पता चल जाएगा कि वह मच्छर काट रहा है। तो आदेश किसको देगा? बॉडी यानी हाथ को। जाकर मारेगा ऐसे चपाक से ना, मार दिया, खत्म काम। ठीक। तो ये कौन आदेश दिया? मोटर नर्व। मोटर नर्व आदेश दिया ब्रेन से ना। ब्रेन पूरा बॉडी को इशारा में कह दिया कि चलो मारो उसको। अब तो हम लोग का ब्रेन एडवांस हो गया है, तुरंत पकड़ में आ जाता है क्या काट रहा है देखते देखते ना। तो इसको एडवांस कहते हैं, ब्रेन से बॉडी तक। सेंसरी नर्व होता है सूचना देता है। सूचना देता है जैसे कि मान के चलिए बॉडी बॉडी जैसे खुजली हो रही है ना। खुजली हो रही है तो ब्रेन से कहेगा यार खजवा रहा है कुछ कहो। तो तुरंत ब्रेन वो कहेगा किसको? बॉडी को ना। बॉडी को कहेगा कि तुरंत जाए, उसको खुजली हो गया है, तो नहा ही नहीं 15 दिन से 15 दिन से नहीं नहाया, इसलिए खुजली हो रहा है शरीर में, खुजला दो तनी मनी। तो कौन देता है? सूचना। बॉडी दे दिया ब्रेन को, सूचना दे दिया। तो वो पूरा आदेश देता है किसको? बॉडी को। कौन? मोटर नर्व। भाई दोनों काम करता है, दोनों में मिक्स होता है, दोनों का काम करता है। मोटर नर्व में मिक्स होता है, दोनों को कंट्रोल करता है। जैसे बैकअप में होता है ना कोई चीज, वैसे बैकअप में काम करता है दोनों। उसके बाद हो जाता है, अब इसमें जैसे सूचना देता है, जैसे सूचना दे देता है, कभी कभी मोटर नर्व खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, पैरालाइज हो जाएगा। क्योंकि आदेश कौन देगा? मोटर नर्व। मोटर नर्व आदेश देगा हाथ उठाओ, मुक्का मारो, कुछ भी करो। लेकिन अब वो क्या करता है कि कंट्रोल में, मतलब पैरालाइज हो जाएंगे। पैरालाइज हो जाएंगे, हाथ गोद बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। ठीक। तो ये हो जाता है मोटर नर्व में। मोटर नर्व एक वैज्ञानिक थे जिनको महान साइंटिस्ट जिनको बोला जाता था, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग महान साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका भी क्या हो गया था? ये मोटर नर्व डिजीज हो गया था। मोटर नर्व डिजीज या मोटर न्यूरॉन डिजीज बोल सकते हैं। एमएनडी नाम का बीमारी हो गया था। अब तो एटेस्टिन फाइलियन में दिख रहा है, क्या बोलते हैं, स्टीफन हॉकिंग दिख रहे हैं। एमएनडी एमएनडी नाम की बीमारी हो गई थी। एमएनडी नाम की बीमारी हो गया था, पैरालाइज हो गया था। मोटर न्यूरॉन डिजीज ना, बहुत खतरनाक है। पहले उंगली काम करना बंद करेगा, पूरा पूरा शरीर पैरालाइज हो, काम करना बंद कर देता है। ठीक। तो ये काम करता है कौन? आदेश देने का काम मोटर नर्व, ब्रेन को आदेश देगा। सेंसरी नर्व सूचना देगा बॉडी से ब्रेन तक। तो ये हो गया क्या चीज? तंत्रिका यानी नर्व, जिसको बोलते हैं नर्व। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट करके बोल देना, तो ये डाउट है समझ में नहीं आया तो उसको हम दोबारा बता देंगे। ठीक। तब तक के लिए देखते रहिए। आज तो मेरा बुखार सर्दी हो गया है, मन नहीं कर रहा है। तब तक देख रहिए, उसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।